वीडियो शुरू करें इससे पहले हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे पूरा वीडियो देख सकें। रहस्यमयी गांव की हवेली। ये कहानी भारत के एक सुदूर गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली नुमा घर सालों से वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक छाया रहती है जो रात के समय घर के आसपास घूमती दिखती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ अफवाह नहीं थी, बल्कि यह रहस्य उन लोगों ने भी महसूस किया जो वहां रात बिताने की हिम्मत कर चुके थे। गांव के कुछ दबंग लोग उस हवेली पर कब्जा करके अपनाने की कोशिश भी किया था, लेकिन कोई भी वहां एक रात गुजार नहीं पाया। राजस्थान के एक छोटे से गांव कलासर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली एक जमाने में गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की थी, लेकिन पिछले सैकड़ों सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं लौटता। लोगों का मानना था कि ठाकुर रणवीर सिंह ने इस हवेली में कुछ अजीब तंत्र मंत्र किए थे। इसी तंत्र मंत्र के चक्कर में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद केवल उनकी आत्मा ही नहीं, परिवार के भी कुछ लोगों की आत्मा वहीं कैद होकर रह गई। कई लोगों ने रात में उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनी थी। कभी किसी के चलने की आहट, कभी किसी औरत के रोने की आवाज और कभी कभी किसी के ठहाके लगाने की आवाज सुनाई पड़ती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ठाकुर साहब की पत्नी ने अपने अंतिम दिनों में वहां आत्महत्या कर ली थी। लेकिन क्या यह सच था? कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव के 3 नौजवान अजय, मनोज और दीपक, जो शहर से पढ़ाई करके वापस गांव आए थे, तीनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे पढ़े लिखे लोग थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यह सब गांव वालों का वहम है और वे इसे साबित करके दिखाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली के अंदर जाकर रात बिताएंगे और देखेंगे कि वहां क्या सच में कोई आत्मा है या यह सिर्फ लोगों का भ्रम है। रात के करीब 11 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली का दरवाजा जर्जर था और अंदर खूब अंधेरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जो उनके पूरे शरीर तक सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें चारों तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी हुई थीं। उन तस्वीरों में ठाकुर रणवीर सिंह और उनकी पत्नी की तस्वीरें भी थीं। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। अचानक दीपक को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। उसने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अजय ने पूछा, क्या हुआ? मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, दीपक ने घबराते हुए कहा। अरे, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है, मनोज ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। तीनों चौंक गए। ये हवा से हुआ होगा, अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे हवेली के और अंदर गए। वहां एक सीढ़ी थी जो ऊपर एक अंधेरे कमरे की ओर जाती थी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, अचानक किसी ने धीरे से हंसने की आवाज निकाली। एक धीमी पर अजीब तरह की हंसी। अब तक तीनों के होश उड़ चुके थे, लेकिन वे वापस नहीं जाना चाहते थे। वे सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे और देखा कि वहां एक कमरा था जिसके दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी और वहां एक महिला की तस्वीर थी। शायद यह ठाकुर साहब की पत्नी थी। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा, अचानक दीपक की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। क्या हो रहा है? मनोज घबराया। दीपक ने कहा, लगता है टॉर्च की बैटरी कम हो गई है। और फिर से टॉर्च जला लिया और तभी उन्होंने देखा कुर्सी पर बैठी महिला की तस्वीर धीरे धीरे धुंधली होने लगी और उनकी आंखों के सामने ही उसकी आंखों से खून बहने लगा। अब वे तीनों पूरी तरह से डर चुके थे। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब तक तीनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। दीपक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक कमरे के कोने से किसी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं होने चाहिए थे। तीनों के पैर कांपने लगे। उन्होंने देखा कि एक साया कमरे के कोने में खड़ा था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। अजय चिल्लाया, भागो!
तीनों ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। दरवाजे में जंग लगकर खोखला हो चुका था। तीनों ने बहुत जोर लगाया तो वह अचानक टूटकर गिर गया। किसी तरह वे दरवाजा खोलकर बाहर भागे और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी जिसकी तस्वीर ऊपर कमरे में थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसने धीरे से कहा, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। वह औरत ठीक दरवाजे के पास ही खड़ी थी, जिसका चेहरा विकृत स्वरूप ले लिया था। तीनों लोग डर के मारे उसी हाल में इधर उधर भाग रहे थे। तभी दीपक ने देखा कि पीछे दीवार के पास एक पर्दा लगा हुआ है। उस पर्दा को हटाकर देखा तो बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया, लेकिन उस दरवाजे से नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी नहीं लगी थी। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनको लगा कि वे काफी ऊंचाई पर थे। तीनों दोस्तों के पास भागने का केवल वही एक रास्ता था। किसी तरह उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे से बाहर कूद गए। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, हवा अचानक शांत हो गई। गांव के बाहर पहुंचने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली पहले जैसी ही शांत थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन ऊपर से कूदने पर मनोज को काफी चोट लगी हुई थी। अगली सुबह जब उन्होंने गांव वालों को यह बताया तो बुजुर्गों ने एक चौंकाने वाली बात बताई। ठाकुर साहब ने किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी ही बेटी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और ठाकुर साहब की पत्नी ने हवेली में आत्महत्या कर ली थी और एक एक करके सभी परिवार वालों का दर्दनाक मौत होता रहा और तभी से उनकी आत्मा वहां भटक रही है। आज भी वह हवेली वैसे ही वीरान पड़ी है। कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता और तीनों दोस्तों ने कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। लेकिन कभी कभी रात को हवेली के पास से गुजरते समय कोई धीमी हंसी सुनाई देती है। क्या आप भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?